कालू कुआ और उसकी पत्नी गोरी कोई एक सुंदर जंगल में रहते थे। यह जंगल अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से भरपूर था और सभी वहां के निवासियों को खुशियां और समृद्धि देने का स्थान था। एक दिन कालू कोआ को एक अच्छा विचार आया। वह और गोरी कोई जंगल में एक नया व्यापार शुरू करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे जंगल में बिरयानी का व्यापार करेंगे, क्योंकि उन्हें यह लगा कि सभी पक्षियां बिरयानी को बहुत ही पसंद करेंगी। गोरी कोई भी बहुत खुश थी इस विचार से और उन्होंने मिलकर तैयारी शुरू की। वे एक छोटे से थर्मोस में बिरयानी बनाने लगे, जो जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक स्वादिष्ट और अनूठा विकल्प होगा। कालू कुआ और गोरी कोई ने जंगल के चरणों में एक छोटे से थर्मोस को साथ लेकर अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में बिरयानी बेचते हुए उनका व्यापार शीघ्र ही फूलने लगा। पहले पहले बहुत सी पक्षियां हैरान हो गईं, क्योंकि उन्हें ऐसी खुशबू और स्वाद जंगल में कभी नहीं मिला था। वे सभी चहकते और गाते हुए बिरयानी की ओर बढ़े। गोरी कोई की हंसी से भरी हुई आवाज सुनकर कालू कुआ ने कहा, हमारी बिरयानी जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आ रही है। बिरयानी की मिसाल सुनकर जंगल के हर कोने कोने से पक्षियां आकर्षित हो गई। वहां का हर पक्षी बिरयानी का आनंद लेने लगा और जंगल में हर ओर से बिरयानी की महक महक रही थी। एक दिन एक बहुत ही अद्वितीय और सुंदर पक्षी था जिसका नाम था मायूर। मायूर बहुत ही विशाल और रंगीन पंखों वाला था। उसने सुना कि जंगल में एक नया व्यापार खुला है जिसमें बिरयानी मिल रही है। उसने तुरंत ही उस दुकान की ओर रुख किया। जब मायूर ने बिरयानी की खुशबू महसूस की, उसने अपने बड़े बड़े पंखों को खोलकर खुशी से गाना गाना शुरू किया। उसने कहा, ओ बिरयानी के राजा, मुझे भी एक प्लेट दो माँ। मैं भी तुम्हारी बिरयानी का आनंद लेना चाहता हूँ। कालू कुआ और गोरी कोई ने मायूर को वाम बिरयानी की प्लेट दी और देखा, मायूर ने बिरयानी को बहुत ही आनंद से खाया। वह कहता रहा, यह तो स्वादिष्टता का परिचय है। इतनी सुंदर और स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। जंगल के सभी पक्षियों ने मायूर को देखकर उसकी प्रशंसा की और उन्होंने भी बिरयानी का आनंद लेना शुरू किया। बिरयानी की दुकान में हर दिन भरपूर गुलाबी पक्षियां आती थी और वह सभी को खुश कर देती थी। जंगल में एक समझदारी से चरण रखने वाले सभी पक्षियां ने कहा, कालू कुआ और गोरी कोई की बिरयानी हमारे जंगल को और भी सुंदर और सजीव बना दी है। जंगल के निवासियों की प्रशंसा से खुश होकर कालू कुआ और गोरी कोई ने अपनी मेहनत के फल को देखकर बहुत खुश हुए। उनकी बिरयानी ने जंगल की सभी पक्षियों का दिल जीत लिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों के लिए मेहनत करना चाहिए और अगर हमारी मेहनत में सहयोग हो तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी दिखाता है कि हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए ताकि सभी का हित हो। कालू कुआ एक आम और साधारण गांव वाला जो अपनी छोटी सी दुकान पर सब्जी बेचता था। उसकी दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर थी और वह रोजाना सुबह से ही अपनी सब्जी की दुकान की तैयारी करता था। वह अपनी दुकान में सब्जी का एक बहुत ही अच्छा और ताजगी से भरा माहौल बनाए रखता था। उसके सब्जी स्टैल पर हमेशा ताजगी से रखी गई फल सब्जियां खिली खिली चमकती रहती थीं। एक दिन गांव के एक युवक नामक राज को आया कि कालू कुआ की दुकान से सब्जी खरीदने। राज गांव के युवा सदस्य थे और उन्हें बहुत ही स्वस्थ और ताजगी भरी सब्जी की तलाश थी। कालू कुआ ने राज का स्वागत किया और उन्हें अपनी दुकान की सबसे बेहतरीन सब्जियां दिखाईं। राज ने सब्जियों को देखकर बहुत ही खुश हुआ और कहा, ओ कालू भैया, आपकी सब्जियां बहुत ही ताजगी भरी हुई हैं। मुझे आपकी दुकान का माहौल बहुत पसंद आया है। कालू कुआ हंसते हुए बोले, ओ धन्यवाद राज भैया। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरी दुकान का वातावरण खुशियों से भरा हो और सभी ग्राहक सुख शांति से अपनी सब्जी चुने। राज ने सब्जियां चुनी और कालू कुआ से पूछा, ओ तुम्हारी सब्जियों में एक खास बात है, इनमें ताजगी है और स्वाद भी कुछ खास है। कैसे तुम इतनी अच्छी सब्जियां प्राप्त करते हो?
कालू कुआ ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, "ओ राज भैया, माँ, मैं सब्जियां सीधे अपने खेतों से खुद उगाता हूँ और उन्हें सीधे यहाँ लेकर आता हूँ। मेरी कोशिश यह है कि सब्जियों को स्वस्थ और प्राकृतिक तरीके से उगाया जाए ताकि ग्राहकों को सबसे अच्छी ताजगी मिले।" राज ने कहा, यह सचमुच बहुत अच्छी बात है, कालू भैया। आपका यह तरीका ग्राहकों को न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनके मन को भी शांति देता है। कालू कुआ ने मुस्कराते हुए कहा, "ओ धन्यवाद राज भैया। मेरी यही कोशिश है कि हम लोग स्वस्थ और प्राकृतिक खाद्य उपभोग करें ताकि हम सभी खुश और स्वस्थ रहें।" राज ने अपनी खरीदारी की और खुशी खुशी गांव वापस चले गए। वह नहीं सिर्फ स्वास्थ्यप्रद सब्जियों से नहीं बल्कि कालू कुआ की सराहना के लिए भी वापस आए। गुजरते हुए कुछ समय बाद कालू कुआ की सब्जी दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। उसकी सब्जियां न केवल गांव के लोगों को बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी खूब पसंद आने लगीं। कालू कुआ ने अपनी योजनाओं में मेहनत और समर्पण से बहुत सफलता हासिल की। उसकी सब्जियां न केवल ताजगी भरी होती थीं बल्कि उनमें कुछ विशेष भी था जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए मेहनत, समर्पण और ग्राहकों की समझ महत्वपूर्ण होती है। कालू कुआ ने अपनी मेहनत और सच्चे उत्साह से अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा प्रदान किया और उसने अपनी दुकान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.